जय भारत। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम पर चर्चा कर रहे हैं। यह लेक्चर दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है और आवेश कैसे बना, आवेश क्या होता है, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम मात्रक नहीं बताए थे, थोड़ा सा इशू आ गया था इसलिए, लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है और इसके आने वाले और भी टॉपिक देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होता है। तो आवेश का मात्रक जो है ना, वह कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। पीछे लिखा है साफ साफ, लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर वो पढ़ के बताऊंगा या फिर पढ़ता हूँ। चलिए बता ही देता हूँ। तो आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। एसआई मात्रक यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो आवेश का मात्रक होता है वह कूलाम होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। एक बात के लिए सॉरी, पिछले वाले लेक्चर में हम आवेश को प्रदर्शित करने वाला जो सिंबल है उसको नहीं बताए थे। आज बता दे रहा हूँ। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, यानी आवेश को क्यू से लिखते हैं, छोटा क्यू या बड़ा क्यू। छोटा क्यू से भी आप लिख सकते हैं और बड़ा क्यू से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन किससे लिखते हैं? क्यू से। ठीक है, तो आवेश का मात्रक हम देखते हैं। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ देखिए लिखा है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आवेश का अन्य मात्रक भी होते हैं। आवेश का अन्य मात्रक यानी केवल कूलाम ही नहीं होता है, इसके अलावा अन्य भी मात्रक होते हैं, वो पीछे लिखे हैं। पहला मात्रक निकलता है विद्युत धारा से, हमारा विद्युत धारा से, यानी कूलाम के अलावा एक और मात्रक निकलता है विद्युत धारा से। आप लोग अगर विद्युत धारा नाम के टॉपिक पढ़े होंगे 10वीं में, तो आप लोग ये जानते होंगे कि विद्युत धारा बराबर होता है क्या? आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। और विद्युत धारा का जो परिभाषा होता है वो क्या? प्रति सेकेंड आवेशों की मात्रा। किसी चालक में प्रति सेकेंड कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो यह विद्युत का मात्रक क्या बोलते हैं, विद्युत का परिभाषा हो गया। लेकिन इस विद्युत धारा से ही मात्रक बनता है किसका? आवेश का। तो आवेश का जो अन्य मात्रक होता है जिसमें विद्युत धारा से हम लोग उत्पन्न करते हैं वो क्या होता है? तो आवेश का मात्रक, चूंकि हम लोग सूत्र पढ़े हैं क्या, विद्युत धारा बराबर क्या? आवेश बटा समय। तो यहाँ से हम देखते हैं आवेश का निकालना है हमें मात्रक, तो क्या करेंगे? तो इसको इधर भेजेंगे तो ठीक है, क्या होगा? तो ये आवेश इधर आ जाएगा और उधर क्या होगा? विद्युत धारा गुणे समय। तो क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो क्या होगा? जो आवेश का मात्रक बनेगा वो एम्पियर गुणे सेकेंड बनेगा। इसका मात्रक एक क्या बन गया? एम्पियर गुणे सेकेंड। यानी कूलाम बराबर आप लिख सकते हैं एम्पियर गुणे सेकेंड। इसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं अन्य और मात्रकों को जो इधर लिखे हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है माइक्रो कूलाम, यानी जो एक माइक्रो कूलाम होता है उसके बराबर क्या होता है? 10 की पावर माइनस कितना? 6 कूलाम। यानी एक माइक्रो कूलाम जो होता है, ये माइक्रो कूलाम क्या है? आवेश का ही मात्रक है, जो कि कूलाम के अतिरिक्त अन्य मात्रकों में आते हैं। वो ये एक मात्रक है जो माइक्रो में मापा जाता है। ये क्या होता है? ये जो होता है एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। आपके सामने लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, अभी ये ऊपर वाला बताएंगे, इधर लिखा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक कूलाम बराबर 10 की पावर 6 माइक्रो कूलाम होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? इधर उधर करके 1 माइक्रो कूलाम को निकालते हैं। 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं
इसके अलावा अन्य भी मात्रक हैं जो कि ये है 1 कूलाम बराबर, 1 कूलाम बराबर होता है अगर नैनो कूलाम में मापा जाए, ठीक है, तो कितना होता है 1 कूलाम बराबर 10 की पावर 9 नैनो कूलाम, जिसको हम लोग इधर करके लिखते हैं तो यह 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर -9 कूलाम, जो आपके सामने लिखा है। और एक अन्य मात्रक होता है जिसे एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 कूलाम बराबर होता है 10 की पावर 10 क्या एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 क्या कूलाम, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है भाई बताओ, तो क्या कहेंगे? तो आपके सामने लिखा है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, जिसका मान क्या होता है, इधर देखिए 1 फैराडे बराबर होता है 96500 क्या कूलाम, यानी 96,500 कूलाम को 1 फैराडे कहा जाता है। सोचिए इतने कूलाम को 1 फैराडे कहा जाता है। यह क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक, आप सोच सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने, हम लोग समझे आवेश का मात्रक, जिसमें मुख्य रूप से आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तथा इसके अलावा अन्य मात्रक भी होते हैं। वो है पहली विद्युत धारा से हम लोग निकालते हैं, क्या होता है आवेश का मात्रक विद्युत धारा से आवेश का मात्रक होता है कि एम्पियर गुणे सेकेंड, और उसके अलावा अन्य भी मात्रक होते हैं। इधर देखिए 1 फैराडे बराबर कितना 96,500 कूलाम, ये भी फैराडे है, किसका मात्रक है कूलाम का, आवेश का ही मात्रक होता है। और नैनो कूलाम है, एंगस्ट्रॉम है, माइक्रो कूलाम है, ये सब क्या है आवेश का ही मात्रक है, ठीक है। तो आवेश के कई मात्रक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे सामने मात्रक आता है वो कूलाम आता है। लेकिन न्यूमेरिकल करते समय हम लोगों को उलझाने के लिए दे देता है इसको, ये छोटे छोटे मात्रकों को दे देता है। माइक्रो में सबसे ज़्यादा देता है, नैनो में देता है, एंगस्ट्रॉम में भी देता है, यानी इन तीनों में देता है, बहुत ज़्यादा देता है। तो आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर उनका मान रखा है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें। एक बात और इधर देखिए, आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि आवेश का विमीय सूत्र बताइए। आप लोग 11वीं क्लास में विमीय सूत्र के बारे में पढ़े होंगे, यहाँ पर डीप में अध्ययन नहीं किया जाएगा, लेकिन आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे तो जानते होंगे विमीय सूत्र निकालना, ठीक है। वो MLT सूत्र होता है, उसमें मान रखा जाता है सूत्र से, और उसका विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये है हम लोग इस सूत्र से, यानी आवेश बराबर क्या होता है विद्युत धारा गुणे समय, तो इसी सूत्र से हम लोग विमीय सूत्र निकाले हैं। वो कैसे निकाले हैं, आवेश का विमीय सूत्र बराबर होगा क्या होगा धारा गुणे समय, यानी धारा का सूत्र क्या होता है एम्पियर होता है, सूत्र कहते हैं। धारा का क्या होता है मात्रक एम्पियर होता है, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास आता है धारा को ए से लिखते हैं, यानी एम्पियर को ए से और समय को टी से लिखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए Q बराबर आता है AT, यानी कूलाम बराबर क्या होगा A गुणे टी, यानी विद्युत धारा गुणे समय, यानी आ जाएगा ये एम्पियर गुणे सेकेंड, ठीक है। तो इसको अपने विमीय सूत्र में रखेंगे MLTA में। तो MLTA में हम देखेंगे M भी नहीं है, L भी नहीं है, केवल T है और A है। तो M पर 0, L पर 0, और क्या होगा T पर 1 और A पर 1, ये क्या हो गया इसका Q का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, आवेशों के गुणधर्म, यानी जो
आवेश होते हैं वो क्या क्या गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होता है ना, सबसे पहले आवेशों के गुणधर्म में आता है पहला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये इनका पहला गुणधर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका क्या अर्थ है, यानी समान चार्ज वाले कोई भी वस्तु है, समान चार्ज है दोनों पर, यानी यह हमारे पास दो मार्कर है, ये दोनों धनावेशित है, ठीक है। अगर इन दोनों को पास में लेकर आएंगे तो इनमें तगड़ा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, तगड़ा प्रतिकर्षण होगा, ये दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, तो आवेश दोनों पर समान है तो इसलिए ये प्रतिकर्षण हो रहा है। आवेश का एक गुणधर्म होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको कैसे समझा जाए, एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। आइए यहाँ पर वही कांच वाला प्रयोग, कांच की नली वाला, यानी कांच की जो छड़ होती है उसको क्या किया जाता है कि दो कांच की छड़ होती है, उनको रेशम के कपड़े से रगड़ करके और एक धागे के सहारे दोनों को एक मतलब पास पास लाकर लटका दिया जाता है। तो उनमें क्या देखते हैं, देखिए आप दो हमारे पास कांच के छड़ हैं, उनको रेशम के कपड़े से रगड़ा हमने, रगड़ करके उसके बाद से क्या किया कि एक धागे के सहारे दोनों को लटकाए और पास पास लटकाए, थोड़ा पास पास। तो क्या हुआ, तो हम लोग देखें, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, ये जो कांच है इस पर धनावेश आ जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ने से धनावेश आ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, आवेश का गुणधर्म के कारण, जो गुणधर्म है आकर्षण प्रतिकर्षण, उसके कारण ये क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर भागता है, क्योंकि समान आवेश है दोनों पर, इस पर भी धनावेश है इस पर भी धनावेश, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। देखो ये रो रहा है, ये रो रहा है, इसलिए ये दूर भाग रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, समान आवेश। वहीं अगर दूसरी ओर देखें, अगर एबोनॉइड की छड़ लें, इसी प्रयोग को दोहराया जाए, अगर एबोनॉइड की छड़ लें, दो छड़ लें और दोनों को फर्श से रगड़ करके एक दूसरे के पास लाएं, तो उनमें भी ऐसा ही होता है, तगड़ा प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी समान आवेश है। हम लोग जानते हैं कि ये जो फर्श से रगड़ा जाता है एबोनॉइड की छड़, उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो दो एबोनॉइड की छड़ लेते हैं और उसको फर्श से रगड़ते हैं और दोनों क्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार लटकाते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, तगड़ा प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, इसी तरह प्रतिकर्षण होता है। तो क्या यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं एक आकर्षण किस प्रकार से होता है। तो आकर्षण होगा विपरीत आवेशों के मिलने से, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रयोग में कि कांच की छड़ लेंगे, कांच की छड़ ले करके उसको रेशम के कपड़े से रगड़ करके उसको क्या करेंगे, एक धागे के सहारे से लटकाएंगे, फिर एक दूसरा एबोनॉइड की छड़ लेंगे, उसको फर्श से रगड़ करके क्या करेंगे, उसको भी लटकाएं, एक दूसरे के पास लटकाएंगे, तो उनमें क्या होगा, चूंकि यहाँ पर विपरीत आवेश है, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। यही प्रयोग होने के बाद इसका नाम पड़ा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है, इसी प्रयोग के बाद। तो ये प्रयोग किया गया तो देखा गया क्या, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो धागा है वो टेढ़ा हो गया, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहा है। अब ये है भाई ऐसा लटकाया गया है, ठीक है, जब ये इधर आएगा तो धागा भी इधर आएगा, इस तरह टेढ़ा, तो क्या हुआ, इस तरह ही था, अब इस तरह हो गया है, आप देख सकते हैं टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहा है। तो आवेश का पहला गुणधर्म क्या होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से इसमें दूसरा आता है, दूसरा गुणधर्म क्या होता है, दूसरा गुणधर्म ये होता है, इधर इधर लिखा हो, आवेश संरक्षण। अब ये क्या होता है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक उसी प्रकार के ये भी है कि आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत ये कहता है ना, यानी उसका गुणधर्म ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी जो आवेश होता है उसको बनाया नहीं जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। आपके सामने लिखा है, देख लीजिए, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है,
बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आप वो प्रयोग किए होंगे रगड़ने वाला, तो क्या हुआ, पहले उस पर कोई आवेश था नहीं, लेकिन हम लोग क्या किए, जब रगड़े ना तो क्या हुआ, इन दोनों पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जब इसको रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इस पर के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस पर उत्पन्न हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ही स्थानांतरण से आवेश बनता है, यानी उत्पन्न होता है, लेकिन उसको बनाया नहीं जा सकता है। मान लीजिए इस पर कुछ रगड़ा नहीं जाए, इस पर हम लोग आवेश बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बल्कि रगड़ करके या कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण क्या होगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होगा। और एक बात और, इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस पर उतना ही ऋणावेश होगा और इस पर क्या होगा, उतना ही धनावेश होगा। यानी इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को लाभ होगा और इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की हानि होगा, जिसके इलेक्ट्रॉनों की हानि के कारण धनावेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉनों के लाभ के कारण क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए घर्षण किया रगड़ा जाता है, जिससे इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसके कारण इधर 2 ऋणावेश हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और इधर 2 धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है, ये स्थानांतरण के कारण ही नहीं उत्पन्न हुआ, इसको बनाया तो नहीं गया। ठीक उसी प्रकार ये इसका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा इसका एक जो आवेश का गुणधर्म है वो है क्या है, क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ये क्या होता है भाई, आवेश का क्वांटीकरण। इसमें क्या होता है ना कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। यानी जो किसी वस्तु पर आवेश अगर आएगा तो क्या होगा, एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में आ पाएगा। वो क्या है न्यूनतम आवेश, उस न्यूनतम आवेश को ई से लिखते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश ई माने इलेक्ट्रॉन, ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। यानी जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही आएगा, ये नहीं कि ऐसे वैसे। अच्छा, इसका एक सूत्र आता है, क्या आप देखिए समझाते हैं कैसे, मतलब पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। जो आवेश आएगा किसी भी वस्तु पर वो क्या होगा, न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, इधर लिखा है। क्या होगा, किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आ सकता है। अब आप ये समझिए, सिंपल सी भाषा है, अगर कोई वस्तु है उसको हम लोग आवेशित करते हैं घर्षण द्वारा, तो क्या होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी तो उस पर आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी तो उस पर आवेश आता है भाई। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर कोई वस्तु है इसको घर्षण किया जाता है तो क्या होता है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर जाएंगे तभी तो होगा। अब इलेक्ट्रॉन आधा तो नहीं जाएगा, यानी 1/2 तो नहीं जाएगा तो एक खड़े ही जाएगा। आप बढ़ सकते हैं, काट सकते हैं, काट कर नहीं जाएगा भाई, वो खड़े जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन क्या इस तरह जाएगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह नहीं जाएगा। यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कि आवेश जो किसी वस्तु पर आएगा वो न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही आएगा, बल्कि वह भिन्नात्मक रूप में नहीं आएगा। जहाँ पर ये देखिए, यह किसी वस्तु पर आवेश Q होगा और n का है, n एक पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3, 4 हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है। यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, इतना क्या होगा, इतना तो नहीं किसी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है इलेक्ट्रॉन। वो जाएगा तो स्वयं 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, आधा अधूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं।
एन को पूर्णांक कहा जाता है, जिसका मान 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन क्या 1/2 1/3 1/4 ये नहीं हो सकता। ई को इलेक्ट्रॉन का आवेश बोला जाता है, इसी को मूल आवेश कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे मूल आवेश किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, आपके सामने लिखा है। ठीक है, बस यही रहा और प्रयोग ये है। और हम लोग समझते हैं एक चीज़ और, जो किसी वस्तु को जब घर्षण किया जाता है ना तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इनके द्रव्यमानों में क्या फर्क पड़ता है भाई साहब। आप ये जरूर क्वेश्चन कभी कभी मतलब सुने होंगे कि एक पदार्थ में से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बताइए उसका द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहली बात आप ध्यान दें कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, यहाँ पर लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और प्रोटॉन 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 ये धनावेशित कण होता है, इसका द्रव्यमान होता है कितना 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब समझिएगा यहाँ से। ठीक है, अगर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आया, तो इसके द्रव्यमान में क्या होगा, इसके द्रव्यमान में क्या होगा, इतना का कमी होगा। ठीक है, इतना का कमी होगा इस मार्कर पे। ठीक है, और इस पर क्या होगा, इतना की अधिकता होगा। और इस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा, और इस पर धन आवेश आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जिसके कारण इनमें प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई है, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई है। तो ये धनावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, और इसका द्रव्यमान घट जाएगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है भाई। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके द्रव्यमान में कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, क्या द्रव्यमान भी कम होता जाएगा होता जाएगा। अब आपके पास कोई वस्तु है, इसमें से आप काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, क्या इसको तौलेंगे तो जितना ये पहले था उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार रहता है ये भी। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इसके द्रव्यमान में भी फर्क आता है। ठीक है, जिसमें से निकलता है उसमें कमी होता है द्रव्यमान का, और जिस पर जाता है उस पर वृद्धि होता है द्रव्यमान का। ठीक है, ये रहा आपके सामने। अब इसका द्रव्यमान आप देख सकते हैं। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग समझते हैं। अब एक चीज हम लोग समझते हैं, वो क्या है देखते हैं। इसको मिटा दें, मिटाते हैं। सॉरी, मिटाने वाला कहाँ गया भाई। एक चीज है, क्या, एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है। तो क्या किया गया, उसको दूसरी वस्तु के साथ घर्षण किया गया। ठीक है, रगड़ा गया, और क्या हुआ, इसमें से रगड़ा गया। ठीक है, रगड़ा गया, तो
इस पर पहले क्या था कि इन दोनों पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जब रगड़ा गया तो क्या हुआ, इस पर 1 कूलम का आवेश आ गया। ठीक है, इस पर 1 कूलम, इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं। बी वाले वस्तु पर कितना, 1 कूलम का आवेश आ गया। तो ये बताइए कि इसमें से धनावेश, मान लीजिए इसको धनावेश आ गया, तो इसमें यानी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले भाई, बी में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले कि +1 कूलम का आवेश इस पर आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही क्वांटि क्रम वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या होता है, Q बराबर होता है क्या, प्लस माइनस यानी ई। अब चूंकि यह धनावेश है, ठीक है, और धनावेश है, इसलिए इसको प्लस में लेंगे, प्लस तो लिखते नहीं आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाइए, हमें क्या दिया है, 1 कूलम, Q बराबर क्या, 1 कूलम आवेश आ गया है इस पर। हमको ज्ञात क्या करना है भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितने इसमें से निकल गए कि 1 कूलम आवेश आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से ये फॉर्मूला, यानी ये दिया है Q बराबर कितना, 1 कूलम, और हम लोग जानते हैं ये मूल आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और E बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सूत्र में इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इस सूत्र में इसको पेस्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बी में से निकले कि इस पर 1 कूलम का आवेश उत्पन्न हो गया। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, यहाँ देखते हैं आप लोग, इस ई को इधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/E, जिसका मान क्या है, Q का मान आपको दिया है 1 कूलम, आप 1 रखेंगे। ठीक, उसके बराबर, उसके नीचे ये इलेक्ट्रॉन मूल आवेश है, मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 1.6 × 10⁻90 कूलम। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर से इधर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा भाई, ये तो बहुत दिक्कत है भाई, एक में इतने संख्या से कैसे भाग दिया जाएगा, ये तो है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आपके सामने मैं ये सब प्रूव करूंगा। वो है, देखिए इसको ऊपर जब ले जाएंगे ना, 10⁻⁻90 कूलम को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये धन में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात इसका जो ये घात में ऋण लगा है वो धन हो जाएगा। तो सिंपल से जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻19, ठीक, 19 कितना, 1 गुणे, ठीक है, 19 हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या बचेगा, 1.6, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जब नीचे आप लोग दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और नीचे दशमलव हटा दिए इतना, और गुणे 10⁻90। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद से देखिए बहुत आसान होगा। अब सिंपल से मैथमेटिक का यूज करते हैं और इसको बताते हैं कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित इसमें से निकलेंगे तो ये कूलम आवेश उत्पन्न होगा। सिंपल से देखते हैं, यहाँ पर n बराबर जो होगा, इसको काटते हैं। यहाँ पर देखिए 2 8 16 होता है, 2 5 10 होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसको भाग दीजिए और भागिए, यहाँ पर 5/8 × 10⁻, यहाँ पर एक काम कीजिए, ये 19 है ना, एक 0 इसको दे दीजिए, 5 को, यहाँ पर 50 हो जाएगा,
और गुणे 10 की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब यहाँ आइए, ऊपर आइए, ऊपर आप चलिए यहाँ पर सर, ऊपर आइए और ऊपर इसका करते हैं। इतना हो गया। अब नीचे आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको काट कूट देते हैं। कितना होगा, 2 चौकी 8 हो जाएगा। अच्छा यार, सिंपल से इस तरह काट दीजिए। 8 है, 8 छक्के कितना होता है, 8 छक्के 48। कितना बचा, 2। 8 छक्के 48 बचा 2। उसके बाद से 20 हो जाएगा। 20 में 8 दूना 16, 16 बटा 16 और बचा कितना, 4। ठीक है, 4 बचा। उसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो 8 बचे 40 गुणे 10 की पावर 18। ये रहा भाई, वाह। इतने इलेक्ट्रॉन, कितने, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें से निकल करके इस पर जाएंगे। तब क्या होगा, 1 कूलाम का आवेश इस बी वस्तु पर उत्पन्न होगा। ठीक है, इस बी वस्तु पर उत्पन्न होंगे। आपके सामने है ये सारे प्रूफ। यानी इस पर 1 कूलाम का आवेश अगर उत्पन्न होता है घर्षण द्वारा, तो क्या होगा, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। कितने, इतने इलेक्ट्रॉन। तब जाके 1 कूलाम का आवेश इस पर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार का कि बताइए 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है जिसके कारण वस्तु ए पर क्या होता है, वस्तु ए पर 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। या फिर आपको ये दे देगा कि हाँ, इतने कूलाम का आवेश उत्पन्न हुआ है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि इतने इलेक्ट्रॉन इस पर गए हैं, तो बताइए कितना आवेश बनेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सब समझने वाली बात है। फॉर्मूला बस वही है, आवेश का क्वांटीकरण वाला, Q बराबर यानी जहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक पूर्णांक होता है, जैसे 1 2 3 4, ये क्या होगा 1/2 1/3 1/4, यानी भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा। और E को मूल आवेश कहते हैं, जो कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। अगले वाले टॉपिक में हम लोग और देखेंगे क्या क्या होगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं। आवेशों के मूलभूत गुणधर्म में एक गुणधर्म और होता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो आइए बताते हैं वो क्या होता है। वो होता है आवेशों की योज्यता, यानी आवेशों का जुड़ना। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर ढेर सारा आवेश है तो उन सबों का योग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए ये क्या कहता है, यानी एक गुणधर्म और होता है, कहाँ पर है, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा एक गुणधर्म होता है। मूलभूत गुणधर्मों में क्या होता है बहुत खतरनाक शब्द दिया यार यहाँ पर, आवेशों की योज्यता, यानी आवेशों को जोड़ना। अगर किसी वस्तु पर ढेर सारा आवेश है तो क्या होगा, अगर किसी वस्तु पर ढेर सारा आवेश है
प्लस 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 माइनस 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 प्लस, मान लीजिए ये Q है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से बहुत सारे आवेश हैं। तो क्या होगा, अगर किसी वस्तु पर ढेर सारे आवेश हैं तो उनको कैसा जोड़ा जाएगा, तो उनको जोड़ने की सिंपल से हम लोग बीजगणितीय योग का पालन करते हैं, बीजगणितीय योग को अपनाते हैं और क्या करते हैं, इसको शायद ब्लर मार रहा है ज़्यादा, 1 मिनट, साफ दिख नहीं रहा है, यस अब शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है। अगर इस पर मान लीजिए Q1 है, Q2 है, प्लस प्लस Q3 है माइनस, Q4 है माइनस, तो क्या होगा, इस पर पूर्ण आवेश यानी कुल आवेश क्या होगा, जो कुल आवेश होगा ना वो इसके प्रत्येक कणों पर उपस्थित, इसके प्रत्येक भाग या कणों पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग होगा, ठीक है। बीजगणितीय योग क्या है, सिंपल से जोड़ घटाना, ठीक है। सिंपल से जोड़ घटाना को हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर Q1 है प्लस Q2 है प्लस, ये धन में है, एक Q3 क्या है माइनस में है, तो इसको Q3 माइनस प्लस प्लस Q4 माइनस Q4, ठीक है। यानी बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी जो किसी कण या वस्तु पर अनेक आवेश उपस्थित है, उसके विभिन्न कणों पर आवेश उपस्थित है, तो क्या करेंगे, उस पर जो कुल आवेश का मान होगा वह अलग अलग कणों पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। यही होता है आवेशों की योज्यता, खतरनाक शब्द है ये, योज्यता यानी जुड़ना, ठीक है, जुड़ना, ठीक है। यही था आज का ये टॉपिक, आवेशों के मूलभूत गुणधर्मों में हम लोगों ने चर्चा किया। पहला मूलभूत गुणधर्म हुआ क्या, आकर्षण प्रतिकर्षण, दूसरा क्या हुआ आवेश संरक्षण, तीसरा क्या हुआ क्वांटीकरण, चौथा क्या हुआ ये आपका आवेशों के योज्यता यानी जुड़ना, ठीक है। बाकी सब बढ़िया, आज का क्लास यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, बाय बाय।